कभी कभी लगता है पेरेंटिंग एक बैटलफील्ड है। बच्चे रूठे रहते हैं और हम गिल्ट में जीते हैं। क्या आपको भी ऐसे थॉट्स आते हैं? क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मेरी परवरिश सही है? इस कहानी में खुद की सच्चाई से मिलेंगे। माया की जर्नी एक नई सोच देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एनी, एक माँ, एक पेरेंटिंग एक्सप्लोरर, और आप देख रहे हैं किताब की बात, जहाँ पर हम साथ मिलकर सीखेंगे कि अपनी पेरेंटिंग जर्नी को सोलफुल और आउटस्टैंडिंग कैसे बनाएं। अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। यहाँ हर माँ अपनी स्ट्रगल, अपने सवाल और अपने इमोशंस को ओपनली शेयर कर सकती है, बिना किसी जजमेंट के। मेरे वीडियोस का मकसद है कि आपको एक दोस्त, एक गाइड और एक सेफ स्पेस मिले, जहां आप अपनी माँगिरी और खुद की ग्रोथ दोनों को सेलिब्रेट कर सकें। आज का एपिसोड एक बहुत ही खास किताब पर है, द कॉन्शियस पेरेंट। इस किताब को लिखा है डॉक्टर शिफाली साबरी ने, जो दुनिया भर में कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट की पायनियर है। हार्वर्ड ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर शिफाली ने अपनी टीचिंग से लाखों पेरेंट्स की सोच बदली है। उन्हें एम्पावरमेंट दिया है कि वो अपने बच्चों के साथ डीपली कनेक्ट कर सकें। द कॉन्शियस पेरेंट हमें बताती है कि असली पेरेंटिंग तब होती है जब हम कंट्रोल से नहीं, अपनी प्रेजेंस और अवेयरनेस से अपने बच्चों के साथ जुड़ते हैं। ये किताब सिर्फ रूल्स या एडवाइस नहीं, एक ऐसी जर्नी है जो हर पेरेंट की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ आज इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर में कदम रखिए, जहां हम एक सही माँ के सवाल से शुरू करेंगे और मिलके अपने अंदर के आंसर्स ढूंढेंगे। वेलकम टू मायाज वर्ल्ड। माया एक 34 इयर्स वर्किंग मॉम है। मुंबई के एक छोटे फ्लैट में रहती है। उसकी ज़िंदगी सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। टिफ़िन बनाना, आर्यन को उठाना, स्कूल बस के लिए भागना, ऑफिस की मीटिंग, घर की दौड़, होमवर्क। फिर भी रात को पिलो पर सर रखते ही एक ही सवाल, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं? एक दिन आर्यन ने होमवर्क से बचने की जिद की। माया का पेशेंस टूट गया, चिल्ला पड़ी, तुम हर वक्त जिद क्यों करते हो? उस पल माया का गुस्सा आर्यन से ज्यादा अपनी खुद की थकान, गिल्ट और प्रेशर पर था। वो रात माया यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। एक लाइन ने रोक दिया, पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट चाइल्ड, इट्स अबाउट द पेरेंट। दिल में कुछ हिल गया। उसने वीडियो देखा और माया की कॉन्शियसनेस का सफर यहीं से शुरू होता है। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट द चाइल्ड, द मिरर कॉन्सेप्ट। डॉक्टर शिफाली कहती हैं, योर चाइल्ड इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर योर अपॉर्चुनिटी। पेरेंटिंग इज अ मिरर। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर डीपली। पेरेंटिंग में बच्चा एक मिरर है का कॉन्सेप्ट काफी गहरा है। जब भी कोई माँ अपने बच्चे की हर बात पे तुरंत रिएक्ट करती है, गुस्सा, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बचपन के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस या अपने पेरेंट्स से मिली हुई आदतों की वजह से ये होता हो। बहुत बार माँ की करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, जॉइंट फैमिली के टेंशन्स या घर का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी उसके इमोशनल टैंक को धीरे धीरे खाली कर देते हैं। ऐसे में जब बच्चे रो देते हैं या डिमांड करते हैं या होमवर्क नहीं करते, माँ बिना कुछ सोचे समझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर सकती है। जैसे माया, अगर सुबह हस्बैंड से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या दिन भर में कोई टेंशन रहा है, तो शाम को आर्यन से छोटे से होमवर्क के इशू पर भी पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल पड़ता है। इस वक्त माँ का असली गुस्सा या दुख बच्चे पर नहीं, बल्कि उस पुराने दर्द या आज की थकान का मिला जुला नतीजा होता है। बच्चा एक मिरर की तरह माँ के अंदर की वो फीलिंग्स, दर्द, इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस दिखता है, जो शायद वहीं तक छुपा था। यही समय है जब माँ अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्या मेरा रिएक्शन सच में बच्चे की वजह से है या मेरी खुद की लाइफ का प्रेशर यहाँ निकल रहा है? जब माँ इस मिरर को समझ लेती है, वहीं से उसकी हीलिंग और डीप कनेक्शन की जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी इमोशनल सच्चाई को स्वीकार कर पाती है और पेरेंटिंग में ज़्यादा एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस ला पाती है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रेजेंस ओवर परफेक्शन, द पावर ऑफ नाउ। पेरेंटल परफेक्शन का मतलब सिर्फ हर चीज़ परफेक्टली करना नहीं होता,
बल्कि अपनी पूरी प्रेजेंस देना होता है, वो भी बिना डिस्ट्रैक्शंस के। एक दिन माया आर्यन के होमवर्क के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए लगी हुई थी। हर 2 मिनट में वो कहती थी, चलो जल्दी करो वरना रात हो जाएगी। माया बार बार उसे रिमाइंड करा रही थी कि होमवर्क कंप्लीट कर ले, जैसे वो उस पर फटाफट काम खत्म करने का प्रेशर डाल रही हो। इस वजह से आर्यन को लगा कि होमवर्क एक रेस बन गया है और वो टेंशन में आने लगा। उसे प्रेशर फील होने लगा और इस पे उसने अपनी मम्मी को बोल दिया कि क्यों मुझे जल्दी जल्दी करने को कह रही हो, चिढ़ के। और दोनों में थोड़ा टेंशन क्रिएट हो गया। तब माया ने एक मोमेंट लिया, पॉज किया, ब्रीथ किया और समझा कि पेरेंटिंग सिर्फ करने का काम नहीं है, बल्कि ऐसा होने का नाम है जो सच में उस पल में फुल्ली साथ हो। डॉक्टर शिफाली कहती हैं, द मोस्ट कॉन्शियस गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज योर प्रेजेंस, नॉट योर परफेक्शन। जब हम अपने बच्चे के साथ माइंडफुल प्रेजेंट होते हैं, बिना इंटरप्शन के पूरी अटेंशन देते हैं, तभी वो इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। प्रैक्टिकल टूल्स की बात करें तो रोज कम से कम 15 मिनट अपने फोन या दूसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सिर्फ बच्चे के साथ रहो। जब बच्चा बात करता है, उसके शब्दों को इंटरप्ट ना करो, सिर्फ ध्यान से सुनो। रोज एक हग या हाथ पकड़ने का रूटीन बनाओ ताकि कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो। कभी कभी बस चुपचाप साथ बैठे रहो, बातें ना करो, बस एक दूसरे की कंपनी का मजा लो। माया ने भी यही किया। जब उसने आर्यन को बिना किसी डांट तनाव के बस आंखों में देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी, तो आर्यन शांत हो गया। उस पल आर्यन ने महसूस किया कि उसके इमोशंस को बिना जज किए एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये छोटी सी सिंपल प्रेजेंस ही थी जिसने दोनों का रिश्ता और गहरा कर दिया। इस तरह की सच्ची प्रेजेंस से बच्चा अपने इमोशंस को आराम से एक्सप्रेस करने लगता है और माँ और बच्चे के रिश्ता से स्ट्रेस दूर होता है, प्यार और ट्रस्ट से भर जाता है। माँ परफेक्शन की चेज छोड़ दे और सिर्फ अपनी प्रेजेंस का तोहफा दे, तो पेरेंटिंग भी नेचुरली इजी और सोलफुल हो जाती है। अगला कॉन्सेप्ट है लेट गो ऑफ ईगो एंड कंट्रोल, पावर वर्सेस पार्टनरशिप। डिटेल में समझेंगे। हमारी इंडियन कल्चर में काफी बार पेरेंटिंग का मतलब होता है अथॉरिटी एंड कंट्रोल। मैं बाप हूँ, मेरी बात ही लास्ट होगी। इस तरह का माइंडसेट बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाता है, लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और ओनरशिप नहीं डेवलप होने देता। डॉक्टर शिफाली ये बताती हैं कि पेरेंटिंग कोई वन वे पावर गेम नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, जहाँ माँ और बच्चा दोनों अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। माया और आर्यन का स्क्रीन टाइम वाला मोमेंट। माया हर दिन आर्यन से ज्यादा फोन यूज करने से इरिटेट हो जाती है। हर बार वो बस डांट देती है, कितनी देर से फोन यूज कर रहे हो, अब बस कर दो। आर्यन रेजिस्ट करता है, झगड़ता है या चुपचाप चला जाता है। घर का माहौल टॉक्सिक हो जाता है और माया को गिल्ट महसूस होता है। एक दिन माया ने कॉन्शियस पेरेंटिंग का एक प्रिंसिपल याद किया और तुरंत रिएक्शन देने की बजाय पॉज लिया। उसने सोचा, मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं कंट्रोल लूज महसूस कर रही हूँ, पर क्या ये मेरी नीड है या आर्यन की सेफ्टी कंसर्न? उसने काम होकर आर्यन से कहा, तुम्हें फोन चाहिए, मुझे तुम्हारी आंखों की और हेल्थ की चिंता है, क्या हम मिलके एक रूल सेट कर सकते हैं? आर्यन थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर कैजुअली बोला, ठीक है मम्मा, 20 मिनट्स ठीक है। माया हैरान थी। बिना चिल्लाए, बिना फाइट किए एक पीसफुल अग्रीमेंट बन गया। क्यों जरूरी है ईगो और कंट्रोल छोड़ना? जब माँ कंट्रोल छोड़ती है, बच्चा समझता है, सुनता है और ट्रस्ट करता है। बच्चा सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन और एम्पैथी डेवलप करता है। पावर स्ट्रगल से बच के हेल्दी डायलॉग और इमोशंस एक्सप्रेस करने की स्पेस मिलती है। जब आप बच्चे को डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हो, वो ओनरशिप फील करता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं? ईगो को पॉज दो। अगली बार जब आपको लगे कि बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, पॉज करो, तुरंत रिएक्ट मत करो।
एक गहरी सांस लो, अपने दिल से पूछो, क्या मुझे सच में बच्चे की हेल्प चाहिए या सिर्फ मेरी अथॉरिटी हर्ट हुई है। ओपन डायलॉग करो, बच्चे से कामली बात करो, उसका पर्सपेक्टिव पूछो, अपनी फीलिंग शेयर करो। मुझे फोन टाइम से चिंता हो रही है, तुम्हारा क्या प्लान है। रूल मिलके बनाओ, बच्चा जब रूल्स बनाने में पार्टनर होता है वो नेचुरली फॉलो करता है। इमोशनल पॉज, माया का मंत्र। माया ने अपने दिल से कहा, मैं आर्यन को कंट्रोल नहीं, उसके साथ ग्रो करने आई हूँ। जब माँ पार्टनरशिप मोड में शिफ्ट होती है तो बच्चा भी जाहिर करता है अपनी मैच्योरिटी, अपना ट्रस्ट, अपना प्यार। माया ने देखा कि आर्यन अब ज्यादा कामली बात करता है, ज्यादा कोऑपरेटिव लगता है और स्क्रीन टाइम के रूल्स में खुद डिसिप्लिन दिखाता है। रोज काम और रूटीन के बीच जब हम माइंडफुल पेरेंटिंग की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो घर का माहौल ही बदल जाता है। सुबह थोड़ा डीप ब्रीथिंग या ग्रैटिट्यूड लिस्ट के साथ अपने दिन की शुरुआत करना दिन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। जब फैमिली के साथ खाना खा रहे हो तो फोन साइड पे रखकर सिर्फ बातें और एक दूसरे की कंपनी पे फोकस करो। इससे बॉन्डिंग मजबूत होती है और कम्युनिकेशन नेचुरल हो जाता है। रोज अपने बच्चे से सीधे तरीके से पूछो, बेटा आज कैसा फील कर रहे हो। ये सिंपल क्वेश्चन उन्हें खुद के इमोशन जानने और शेयर करने की आदत डालता है। कभी पार्क या गार्डन वॉक पे जाकर नेचर का एक्सपीरियंस लेना माँ बच्चे दोनों के लिए स्ट्रेस कम करता है और नई क्रिएटिविटी जगाता है। बेड टाइम पे कोई छोटी कहानी सुनाना या दिन के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ना सिर्फ सिक्योर नींद देता है बल्कि बच्चे का मन भी और शांत करता है। इस सब के बीच हमें ये भी समझना है कि फैमिली में कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे साइलेंस मेंटेन करना, परफेक्शन का प्रेशर या छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करना। ये पैटर्न्स हम बिना सोचे समझे अपने बच्चों तक ले जाते हैं, लेकिन माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब है इन्हें कॉन्शियसली क्वेश्चन करना और ज़रूरत पड़े तो चेंज करना। इंडियन सोसाइटी में मदर पे हर तरफ से प्रेशर होता है, चाहे सोशल मीडिया पे परफेक्ट मॉम दिखने का हो, रिलेटिव्स के कंपैरिजन का या खुद के ही डाउट का, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें गिल्ट का रीज़न बन सकती हैं, लेकिन गिल्ट को एक पनिशमेंट ना मानो, उसे एक सिग्नल समझो। जब गिल्ट महसूस हो थोड़ा रुक कर सांस लो और सोचो ये फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, और अगर अपनी गलती हो भी तो अपने साथ सेल्फ काइंडनेस दिखाओ। अपने आप को ब्लेम करने की बजाय रिपेयर और माफ़ी के लिए तैयार रहो। इस तरह माइंडफुल पेरेंटिंग हमें अपने और अपने बच्चों के लिए एक नर्चरिंग, सिक्योर और जॉयफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने का मौका देती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये पेरेंटिंग जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो ज़रूर हमारे अगले एपिसोड में भी जम के जुड़िए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कॉन्शियस डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट, कैसे प्यार और बाउंड्रीज दोनों साथ चल सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी मॉम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई पेरेंटिंग इनसाइट सबसे पहले पा सकें। दिल से आप सब मॉम्स को मेरा प्यार और सपोर्ट। याद रखिए, आप परफेक्ट होने की कोशिश मत करिए, बस अपनी प्रेजेंस दिखाते रहिए। आप जो कर रही हैं वो ऑलरेडी अमेजिंग है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों के साथ एक अमेजिंग लाइफ लीड कीजिए। नमस्ते।